प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर शुभ नारायण सिंह, पीजीटी हिंदी, कक्षा 11वीं के हिंदी विषय की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरोह भाग 1 पुस्तक से भक्ति काल निर्गुण संत परंपरा के सर्वाधिक प्रिय कवि कबीरदास द्वारा रचित पहली कविता पद संख्या 1 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस कक्षा के माध्यम से आप कबीरदास के व्यक्तित्व व कृतित्व से परिचित हो पाएंगे, भक्ति काल की प्रवृत्तियों के बारे में जान पाएंगे, भक्ति काल की निर्गुण भक्ति परंपरा को जान पाएंगे, निर्गुण भक्ति परंपरा में कबीर के महत्व को जान पाएंगे, कवि की कविता की विशेषताओं को समझ पाएंगे, कविता से संबंधित भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को समझकर उसकी व्याख्या भी कर सकेंगे। विद्यार्थियों में साहित्यिक रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास हो सकेगा। कवि द्वारा वर्णित कविता के संदर्भों को समझकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकेंगे। साथ ही आप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत प्रश्नों के स्वरूप से भी परिचित होंगे। आइए बच्चों, सर्वप्रथम कवि कबीरदास के जीवन परिचय को जान लेते हैं। कबीरदास हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल की निर्गुण धारा संत काव्य परंपरा अर्थात ज्ञानाश्रय शाखा के सर्वाधिक प्रमुख कवि हैं। उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। वे बचपन से ही ईश्वर की भक्ति में लीन रहने लगे। वे क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। उनके गुरु रामानंद थे। उनकी प्रमुख रचना है बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रामायणी संकलित है। उनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। इसीलिए हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध समालोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के साहित्य का विषय समाज सुधार, धर्म सुधार, निर्गुण भक्ति का प्रचार एवं गुरु महिमा का बखान रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए कबीर के इस पद का आदर्श वाचन करते हुए पाठ्य वस्तु को समग्रता के साथ समझते हैं। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योत समाना, एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। प्यारे बच्चों, कबीर के इस पद के शिक्षण के उद्देश्य इस प्रकार हैं। एक ईश्वरवाद का संदेश, ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर का वास्तविक ज्ञान, मोह माया के बंधनों से मुक्ति का संदेश, बाह्य आडंबरों एवं कर्मकांडों पर करारा प्रहार, आत्म साक्षात्कार का संदेश, ईश्वर और धर्म के नाम पर लड़ने तथा ईश्वर के मर्म को न समझने की बात कही गई है, और ज्ञानी अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने से जीवन पर प्रभाव। प्रस्तुत काव्य का संदर्भ एवं प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित
भक्ति काल के निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पद से उद्धृत है। इस पद में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि वो कई उदाहरणों से भी करते हैं। प्रस्तुत पद में कबीर ने परमात्मा को ज्योति स्वरूप में स्वीकार किया है, ईश्वर को कण कण में विद्यमान बताया है, मनुष्य को अहंकारी वृत्ति से दूर रहने के लिए कहा है। विविध उदाहरणों द्वारा निर्गुण ईश्वर की अद्वैत सत्ता का समर्थन किया है। कबीरदास कहते हैं, हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो। बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद के अंत में कबीरदास कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता। कबीर भी निर्भय हो गए हैं तथा ईश्वर के दीवाने हो गए हैं। आइए अब इस कविता के कुछ शब्दों के अर्थ जानते हैं, जो कविता को समझने में आपकी मदद करेंगे। एक परमात्मा और एक, दोई अर्थात दो, तिन्ही उनको, दोजग नरक, नाहिन नहीं, एकै एक, ज्योति प्रकाश, समाना व्याप्त, खाक मिट्टी, गढ़े रचे हुए, भांडे बर्तन, कोहरा अर्थात कुम्हार, साना एक साथ मिलकर, बाढ़ी अर्थात बढ़ई, काष्ठ लकड़ी, घटी घड़ा और हृदय, अंतर भीतर अर्थात अंदर, धरे रखे, स्वरूपे स्वरूप, सोई अर्थात वही, जगत संसार, लुभाना अर्थात मोहित होना, गर्बाना गर्व करना, निर्भय अर्थात निडर, भया हुआ और दीवाना अर्थात बैरागी। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत काव्य में निहित शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। उन्होंने माया मोह व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। एक एक में यमक अलंकार है, खाक और कोहरा में रूपक अतिशोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, सदुक्कड़ी भाषा है, उदाहरण अलंकार है, पद में गेयता व संगीतात्मकता है। आइए पाठ की समाप्ति के पश्चात पुनरावृत्ति के अंतर्गत कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम स्वमूल्यांकन हेतु बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास। इसके अंतर्गत काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर हल करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने से पूर्व प्रश्नों को
ध्यान से पढ़ें। काव्यांश पद संख्या 1, हम तो एक एक करी जाना से निर्भय भया कछु नहीं व्यापै कहे कबीर दीवाना तक। प्रश्न 1, प्रस्तुत काव्यांश के कवि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? क, काव्यांश कबीरदास के द्वारा रचित है। ख, रचनाकार भक्ति काल निर्गुण धारा के कवि हैं। ग, ज्ञान मार्गी परंपरा के कवि हैं। घ, कवि भक्ति काल सगुण धारा से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर है घ, अर्थात कवि भक्ति काल सगुण धारा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2, कबीरदास ने किसके बारे में कहा है कि वह नरक का भागी होगा? क, जो ईश्वर के एक रूप में विश्वास रखता है। ख, जो बहुदेववाद में विश्वास रखता है। ग, जो निर्गुण ईश्वर की उपासना करता है। घ, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ख, अर्थात जो बहुदेववाद में विश्वास रखता है। प्रश्न 3, कबीर ईश्वर के किस रूप में आस्था रखते हैं? विकल्प क, सगुण रूप में। ख, निर्गुण रूप में। ग, सगुण और निर्गुण दोनों रूप में। घ, दोनों में से किसी रूप में नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ख, निर्गुण रूप में। प्रश्न 4, शब्द और अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? क, बाढ़ी अर्थात बढ़ना। ख, बाढ़ी अर्थात बढ़ई। ग, दोजग अर्थात नरक। और घ, घटी यानी घड़ा। इस प्रश्न का उत्तर है क, बाढ़ी अर्थात बढ़ना। प्रश्न 5, हम तो एक एक करी जाना पंक्ति में अलंकार निहित है। क, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ख, श्लेष अलंकार। ग, यमक अलंकार। और घ, रूपक अलंकार। इस प्रश्न का उत्तर है ग, अर्थात यमक अलंकार। 2 या 3 अंक के प्रश्न एवं उत्तर। आइए कविता के कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तुपरक एवं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, कबीरदास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं? उत्तर, कबीर कहते हैं कि परमात्मा एक है, वह हर प्राणी के हृदय में वास करता है, भले ही उसने कोई भी स्वरूप धारण किया हो। प्रश्न 2, संसार नश्वर है परंतु आत्मा अमर है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कबीर का कहना है कि जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है परंतु उसके अंदर की अग्नि को नहीं काटा जा सकता, उसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा अमर है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न 3, कबीर ने किन उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया है कि जग में एक सत्ता है? उत्तर, कबीर ने जग की सत्ता एक होने यानी ईश्वर एक है के समर्थन में कई उदाहरण दिए हैं। वे कहते हैं, संसार में एक जैसी हवा, एक जैसा पानी बहता है, हर प्राणी में एक ही ज्योति समाई हुई है, सभी बर्तन एक ही मिट्टी से बनाए जाते हैं, भले ही उनका स्वरूप अलग अलग होता है। प्रश्न 4, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? उत्तर, कबीर निर्भय हैं और सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर एक ईश्वर की भक्ति करते हैं। कबीर ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं और वे ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, इसीलिए कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है। आशा है इस कक्षा के पश्चात आप इस कविता के विषय वस्तु को
भली भांति समझ गए होंगे। अब आप कविता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में सहजता महसूस करेंगे। कबीर के जीवन एवं उनकी काव्यगत विशेषताओं को विस्तृत रूप से जानने व समझने के लिए आप कबीरदास से संबंधित एक परियोजना कार्य करें। इस परियोजना कार्य को करने के बाद आप कबीरदास के जीवन एवं उनके साहित्य से भली भांति परिचित हो जाएंगे। परियोजना कार्य का विषय है कबीर का जीवन परिचय एवं उनके काव्य की विशेषताएं। आशा है आप पद को समझ चुके होंगे। अतः इस पाठ पर आधारित आपके गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, कबीर के जीवन परिचय पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। प्रश्न 2, कबीर की भक्ति भावना को स्पष्ट करें। प्रश्न 3, भक्ति की सगुण और निर्गुण धारा में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। और प्रश्न 4, कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालें।